डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि इस क्लास में आप लोग जैसा कि थंबनेल पर देखे होंगे, थंबनेल पर बताया गया है कि इसमें आप लोगों को नए बैच की तरह बताया जाएगा। नए बैच में नए लेसन और नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th स्टूडेंट के लिए। देखो, साइंस का चैप्टर है क्लास 10th लेसन 1 लेक्चर 1 है। स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में बताया जाएगा। डिफिनीशन, एग्जाम्पल और एडवांटेज ऑफ केमिकल रिएक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब पूरा बताया जाएगा इस वीडियो में। और आप लोग को प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन कैसी होती है। जैसा कि मैं बता दूं, सोडियम कार्बोनेट ये क्या है, सरफेक्सल है, लेकिन सरफेक्सल को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम फाड़ते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। देखो, ये क्या है, एक जार है जिसमें आप लोगों को दिखा रहा होगा। देखो डालते हैं कैसे, देख रहे हो किस प्रकार से डालने पर ये होता है, देख रहे हैं किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है। थोड़ा पास से देख सकते हो आप लोग, देख रहे हो किस प्रकार से घुल रहा है। देखो, ये जो वाटर होता है, वाटर कैसा होता है, रंगहीन होता है। और इसका रंग कैसा हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा, व्हाइट हो गया। और ये क्या बना रहा है, झाग बना रहा है। आप लोग समझ सकते हो ये यही क्या है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन ही दिखाया जाता है। जैसे विलयन का रंग ही बदल गया और इसका महक भी बदल गया है, और क्या कहते हैं, इसका काम भी बदल गया है। ये पीने योग्य था, आप कपड़ा धुलने योग्य हो गया। समझ रहे हैं, आइए समझते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जैसे देखो, इसमें एक था जल और क्या था, सोडियम कार्बोनेट। दो अयव, एक या एक से अधिक अयव मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करें या नए यौगिक का निर्माण करें, वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। देखो, इसमें जल मिला और सोडियम कार्बोनेट मिला और घुलकर मिल गया कपड़ा धुलने का एक विलयन। यही विलयन से हम लोग घर में कपड़ा धुलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए टॉपिक पे डिफिनीशन और एग्जांपल और एडवांटेज ऑफ केमिकल रिएक्शन समझते हैं। क्लासिफिकेशन केमिकल रिएक्शन समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। देखो, डिफिनीशन में हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में, देखो शुरुआत करेंगे, एक या एक से अधिक तत्व मिलकर किसी एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, यही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप लोग समझ सकते हो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। देखो स्टूडेंट, इसमें हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। आप लोगों को आगे बताया जाएगा, आगे जो आने वाला है समीकरण, बैलेंस करना समीकरण को बताया जाएगा। स्टूडेंट बेहिचक आप लोग टॉपिक वाइज एक एक लेक्चर को लेते चलिए, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो, जैसा कि बैच में बताया जाएगा आप लोगों को आगे, ये पहला वीडियो है, अभी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, किस टाइम पर आपका वीडियो आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का आएगा, आप लोगों की संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो आगे चलते हैं। देखो, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, होकर बनता है जल, ये बैलेंस, ये फिर एग्जांपल में ही आ जाता है। डिफिनीशन आप लोगों को नोट कर लीजिए, एक या एक से अधिक तत्व मिलकर, एक या एक से अधिक तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कराते हैं। यहां परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया के लाभ आप लोग देख सकते हो, दो गैसें मिलकर, क्या, दो गैसें मिलकर एक विलयन का, एक ऑयल का निर्माण करती है, मतलब एक द्रव का निर्माण करती हैं, जिसमें जल है, जल पीने योग्य था। और क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को खा सकते हो, नहीं खा सकते हो। देखो, इसका काम अलग था, इसका काम अलग हो गया, मतलब इसका उपयोग हम अलग तरीके से कर सकते हैं, इसका उपयोग अलग तरीके से, मतलब दो तत्वों के मिलने से एक नए यौगिक का निर्माण हुआ, जिसका उपयोग हम पीने में कर सकते हैं। और ऑक्सीजन प्राणवायु है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं, अगर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो आप लोग को टेबल याद कर लेना है, प्रत्येक तत्व को क्रम से, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके 30 तक के तत्व आप क्लास 10th में तो जरूर याद करिए। उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या, हो सके तो घनत्व जरूर याद करिएगा। इससे आप लोगों को क्लास में जो बताया जाएगा अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट देखो, अब बता देते हैं, ये इसमें इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं दो ही हैं, जो अभिक्रियाएं हैं वो दो ही हैं, और इनका प्रकार से दिखाया जाता है। आप लोगों को पढ़ना है, दो ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी, एक संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, देखो संयोजन अभिक्रिया में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है स्टूडेंट, दो, देखो किसी तत्व के मेल से एक नए यौगिक का निर्माण हुआ, अर्थात मिलकर किसी एक उत्पाद, और एक बात बता दें, मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जिससे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जो तत्व होते हैं, जो मिलते हैं, मिलकर अभिक्रिया करते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जो तत्व मिलकर अभिक्रिया करते हैं रासायनिक, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और जो प्राप्त होता है अभिक्रिया के बाद, उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। ये क्या है, अब
ये क्या है? अभिकारक है। ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। ये है उत्पाद। स्टूडेंट देखो, अब पहला क्या था? संयोजन अपक्रिया। देखो संयोजन अपक्रिया का उदाहरण ये भी ले सकते हैं और एक ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO प्लस जल H2O। इसको जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है स्टूडेंट? और क्या ऊष्मा प्राप्त होगी? ये क्या है? और आप लोगों को ऊष्मा प्राप्त होगी। इसमें ऊष्मा प्रोड्यूस होती है। देखो स्टूडेंट आप लोगों को बता दिया जाए, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कराते हैं। देखो ये भी संयोजन अपक्रिया का ही उदाहरण है। इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। कोई दो तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, साथ ही उसमें बहुत सारी एनर्जी, ऊर्जा और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। और ऊष्मा शोषी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जैसे बर्फ का पिघलना, जैसे बर्फ का पिघलना ऊष्मा शोषी अपक्रिया में आता है। और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया में जल का वाष्प बनना, जल का वाष्प बनना ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया में आता है, जल का वाष्प बनना। विस्थापन अपक्रिया में देखो दो तत्व मिलते हैं, मिलकर वो एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। देखो एक और एग्जांपल देखियो स्टूडेंट वियोजन अपक्रिया का। देखो वियोजन अपक्रिया का एग्जांपल है CaCO3। ये क्या है स्टूडेंट? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और स्टूडेंट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये क्या? ये किसका? देखो जब इसको गर्म किया जाता है वियोजन अपक्रिया में क्या है? एक यौगिक टूटकर अलग अलग यौगिकों में बदल जाना ही वियोजन अपक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा स्टूडेंट। एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में, पूरी की पूरी अपक्रिया नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। आप लोग बस इंतजार करिए अगले 24 घंटों का। स्टूडेंट चैनल को पर नए हैं तो विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए कि बेहतर वीडियो इस चैनल पर आ रही है। आप लोग यहाँ से पढ़ाई करिए। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे, जिससे कि आप लोगों की जो एजुकेशनल बूस्ट परफॉर्मेंस होगी वो बढ़ जाएगी। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।